जाना जाता है। और कल आपके अपने सांसद के प्रयास से और यहाँ जो किसान प्रतिनिधि हैं या किसान संघ है, इन लोगों के जोर से कल एक स्टेशन का बाजरा अनुसंधान केंद्र का कल शिलान्यास हो गया है। लेकिन मेरा ये भी कहना रहेगा, ये प्रयास जारी रहना चाहिए ताकि वो जल्दी काम करना शुरू करते हैं, है ना। और नहीं तो कई बार क्या है कि सुबह खा के रात को खाना मिलता है बीच वाला या ढीले पर देखो। ये जो एरिया है यहाँ पे खेती की बात की, जीरा ज़्यादा होता है, बाजरा ज़्यादा होता है। लेकिन यदि यहाँ बात करें पशुओं की, तो यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त पशु भेड़ बकरियाँ हैं, जिसकी मैं या मेरा संस्थान देखभाल कर रहा है। अब हम सदियों से, वर्षों से, पता नहीं कब से, जब से हमारी आँख खुली तब से पशु पाल रहे हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता लगा हम कैसे पालें, या हमें ये समझ में नहीं आया पशु हमें पालते हैं, हम पशु को पालते हैं। ये भी एक समझने वाली बात है। जिस दिन यह बात समझ में आ गई कि कौन किसको पालता है, निश्चित ही सबसे जो फायदे का सौदा है वो पशु पालन। लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं है। अभी हमें यही सोच रहे हैं हम गाय को पाल रहे हैं। कभी ये सोच के देखो कि गाय तो पड़ जाएगी, हम कैसे पड़ेंगे। जब हमें पालने वालों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, उसकी नस्ल पे ध्यान जाएगा, उसके खान पान पे ध्यान जाएगा। हम अपने खाने के लिए तो बात करते हैं 56 भोग होने चाहिए, किसी ने देखे नहीं, कोई खा नहीं सकता, लेकिन कहीं लिखा हुआ है 56 भोग होने चाहिए, भगवान के लगते हैं, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं राजा महाराजों के बोलते थे भाई ऐसी उनकी थाली सुस्ती है। लेकिन अभी भी हमारी थाली में दाल भी होगी, सब्जी भी होगी, अचार भी होगा, गुड़ भी होगी, सलाद भी होगा। इतना सब कुछ हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा शरीर संतुलित चीज़ों को ग्रहण कर सके, हमारा दिमाग ठीक चल सके, हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक से हो सके। लेकिन यही सब चीज़ें पशुओं को भी जरूरत होती है। पशुओं को उसकी आवश्यकता है कि अनुसार जो है ना आपका चारा दाना होना चाहिए। फिर जिस तरह से हमें अपने घर की आवश्यकता है या हमें छांव की आवश्यकता है, तो पशुओं को भी मैं कुल मिला के एक ही लाइन में खत्म करूं, जितना आराम हमें पसंद है उतना ही आराम पशुओं को पसंद है। और जब वो उसको उसकी पसंद से रखा जाएगा तो निश्चित वो आपकी पसंद का ध्यान रखेगा। और हमारी पसंद है उनसे ज़्यादा दूध, अंडे, है ना। और गाँव में तो गोबर, जिसको अभी ये जो नई पीढ़ी आ रही है उसको कूड़ा कचरे के रूप में ले रहे हैं, लेकिन सबसे बेशकीमती चीज़ गाँव वालों के लिए गोबर है। गोबर किसी का भी हो, मेरा हो या पशुओं का हो, सबसे कीमती चीज़। इसको हमें कूड़ा नहीं बनाना, इसको हमें अच्छे से खाद बनाना है। और जिस जमीन में खाद जो नेचुरल खाद है, जो जिसको हम गोबर का खाद या जो कचरा है, हम लोग बहुत जल्दी आग लगा देते हैं कचरे में। उसको आग की बजाय सड़ाओ, उसका खाद बनाओ। और खाद बनाने की जो हमारे जो पूर्वज है, जो उनकी गड्ढा खोदते थे, उसमें वो गोबर डालते थे, घर का कचरा डालते थे, बाड़े का कचरा डालते थे, तब जाके सड़ने के बाद 6-7 महीने बाद उसकी गर्मी से सड़के वो नीचे से जो खाद बनता था, आ रहा हुआ किसी को ध्यान ना, कहाँ पे वैसे भी खाद होता था कभी, वही कीमती है। नहीं तो ये कचरा, इस कचरे को खाद बनाना है। और मैं एक और बात कहता हूँ, गांव में कोई भी चीज कचरा नहीं होती, शहर में सारी चीज, गांव में हर वो चीज पैदा होती है जो जीने के लिए जरूरी है, और शहर में हर वो चीज पैदा होती है जो मरने के लिए जरूरी है, मरने के लिए जरूरी है ना। किसान सबसे बड़ा उद्योगपति है। ये उद्योगपति अपने जो इंडस्ट्री है, खेत, वहां से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पैदा करता है। अनाज है कोई चीज जो खेत और पशु से पैदा ना होती हो, जीने के लिए जरूरी हो। लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है, इनको चाहिए मोबाइल, इनको चाहिए मोटरसाइकिल, गाड़ी, एसी, हर वो चीज जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो, आपकी उम्र भी खराब हो, और काम करने की क्षमता एकदम से जीरो हो जाए। अब वो चीज पैदा हो गई है
जो कल वहाँ पे स्टेज पे जो बात हो रही थी भाई बाजरा, वहाँ महिम ने कहा था ना, देखो उनका शरीर हमसे डबल लगते हैं वो आदमी। तो खाने पीने का सीधा शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा कहना है, हम लोग सब गांव से हैं, गांव की बात करते हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे माँ बापों ने पढ़ा दिया, हमें वैज्ञानिक बना दिया, तो हमारा दिल दिमाग गांव की विकास के लिए ज़्यादा लगता है। हम लोग पशुपालन, और पशुपालन में वो पालन, भेड़ पालन, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त है। ये कम खर्चे के कर्जा दूर करने वाले पशु हैं, और मैं तो भेड़ बकरियों को 5 सितारा पशु बोलता हूँ। ये समाज की 5 बहुमूल्य चीजों को देते हैं, चाहे आपका खाद्य हो, चाहे दूध हो, चाहे ऊन हो, चाहे इसकी मीट हो, चाहे इसकी खाल हो, ये सब चीजें आपको मिलती हैं और घर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। एक गाय पालने की बजाय, एक भैंस पालने की बजाय 20-50 भेड़ बकरियां पाल लो, वो आपको वर्ष भर रोजगार देंगे और घर में हर हरी बीमारी और आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। घर में कितने पैसों की जरूरत होती है? 5-7 हजार, 10 हजार की। और मैंने तो भेड़ पालकों से, बकरी पालकों से ये भी सुना है, साहब ये जो बनाया मैंने 20 भेड़ बेची थी, हमारे यहाँ लड़डी बोलते हैं भेड़ को, लड़डी बोलते हैं साहब, ये 20 लड़डियाँ बेची तो मैंने ये झोपड़ी बनाई, इसको झोपड़ी बोलते हैं, पक्के महल को। साहब मैंने 20 बेची, 50 बेची थी, छोरे का ब्याह किया। तो ये इकोनॉमिक्स है जो गांव की पशु आधारित है। और एकमात्र एक ऐसी चीज पशु जिसके साथ धन जुड़ा हुआ है, पशु धन। जब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरठ का, हमने राजस्थान के बारे में सुना था। पशुधन के और खेजड़ी की संख्या पे गांव में रिश्ते होते थे। भाई किसके खेत में कितने खेजड़ी खड़ी हैं, किसके खेत में कितनी बकरियां या गाय हैं, क्योंकि यदि अच्छी बकरी पालो तो गाय जितना दूध देती है। तो बाद की बात है कि सब चीजों को मैं यहाँ बताऊं, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन में वो सब चीज आ जाती हैं जिससे पशुओं को अच्छी तरह से रख के उसके बीज से लेके बाजार तक को की व्यवस्था अपने दिमाग में होनी चाहिए। बाजार क्या चाह रहा है? यदि बाजार में देसी गाय का दूध चाहिए तो हम देसी गाय पालेंगे। अब देसी गाय में भी वो पाले जो सबसे ज्यादा दूध देती हो। लेकिन हम लोग क्या किसान हैं, हम बहुत दयालु हैं। हमारे पास 2 लीटर की गाय भी होगी, हमारे पास 20 लीटर की गाय भी होगी। हमने कभी सोचा ही नहीं 2 का क्या करना है। अब 2 वाली से तो 2 किलो दूध देने वाले बच्चे पैदा होंगे। तो मेरा मानना है कि एक आती है चयन प्रक्रिया। आप बीज को बनाना सीख लें, चाहे खेत का हो चाहे पशु का। गांठ बांध ले, अच्छों से अच्छे पैदा होने की उम्मीद रहती है, चाहे खेत का बीज हो चाहे पशु का बीज। और जो ज्यादा बीमार रहते हो, जो आपको नुकसान पहुंचाते हो, इन पशुओं को अपने रेवड़ में बिल्कुल स्थान। मैं उनको निकम्मा पशु बोलता हूँ। और निश्चित ही निकम्मे पशु की खुराक ज्यादा होती है, क्योंकि जिसको करना कुछ नहीं, खाना ही खाना है। जिसकी खाल मोटी होती है, ये पशु हो, किसी बड़े आदमी से पूछ लेना जो मेरे से बड़ी उम्र का हो, जिस भैंस की खाल, गाय की खाल पतली होगी वो दूध देने में ज्यादा कारगर होगी। और जो बेलनाकार की होगी, बेलनाकार में चारों तरफ से खाए पिए और मोटी ऐसी भैंसी होगी, ये मोटी चाम की होगी, वो खाए पिए को मांस में लगाएगी, दूध में नहीं लगाएगी, है ना। ये सब चीजें हैं। आज हम लोग यहाँ आए तो सबसे खुशी की बात है कि मेरे वैज्ञानिक निदेशक साथी जो इस एरिया के लिए बहुत कारगर सिद्ध, उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रायल भी किए थे अनुसंधान ने। हो सकता है आज ये संबंध हमारा बीजी के जो डायरेक्टर बैठे हैं डॉक्टर विनय भारद्वाज जी, वो यहाँ उनका यहाँ आना हुआ कारण हम या जो भी रहे हों वो अपनी बात में बताएंगे कि हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं। मैं तो भेड़ बकरियों के मामले में आपसे हमेशा जुड़ा रहता हूँ, जब चाहोगे और जुड़ जाऊंगा। हमसे आप जो भी देखो, हर वक्त फ्री की नहीं सोचनी चाहिए, ये फ्री का इंजेक्शन बंद होना चाहिए। हमें ज्ञान मिलना चाहिए, जिस ज्ञान के लिए आप अपने बच्चों को सुबह नहला दिला के उसके बस्ते में टिफिन रख के
स्कूल भेजते हो कि कुछ सीख के आएगा। हम स्कूल को लेके आपके बीच आए हैं कि कुछ सिखा के जाएं, और कम से कम इतना सिखा रहे हैं कि बीज और बाजार की व्यवस्था को देखते हुए, बाजार को देखते हुए बीज हो, और बीज का निर्माण बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से। हम क्या करते हैं, जो अच्छा है वो, जो दिखता है वो बिकता है, अच्छे को तो बेच दिया, जो रह गए उससे बच्चे ले लिए। तो इस व्यवस्था को बदलो, अच्छी चीज हमें भी चाहिए। भाई 20-25 भेड़ है आपके, 50 बकरियां हैं, तो जो व्यापारी आता है वो अच्छे की तरफ ध्यान रख के उसके 100 रुपए 50 रुपए फालतू लगाएगा, उसको खरीद लेगा, क्योंकि उसको पता है कि बाजार में इसके मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उस अच्छे से बीज बनाओ, उसको कटने के लिए मत भेजो। इसी प्रकार से गाय है, आपके एरिया में जो वनस्पति होती है उसको खा के देश की सबसे बेहतरीन गाय और उसका दूध और उसका घी बाड़मेर जिसके लिए जाना जाता है, उस गाय की तरफ भी ध्यान दो। और उसके भी 5 बच्चे हैं, तो 5 में से निश्चित ही 2 बेकार होंगे, 3 बढ़िया होंगे। जो सिद्धांत आपके ऊपर लागू होता है वही सिद्धांत पशुओं के ऊपर लागू होता है। घर में 5 बालक एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम आदमियों में जो नीचे के दोष को निकाल नहीं सकते, उसको भी पालना है। पशुओं में ये सुविधा है ना? समझ गए ना भाई? घर में तो निकम्मा भी हो, मैं यदि पुरानी बात याद करूं, निकम्मा पशु का तो इलाज है, तो घर में निकम्मे आदमी का कुदरत ने हर चीज को एक उद्देश्य के साथ पैदा किया है। आपको उस उद्देश्य को, उसकी क्षमताओं को, उसकी जो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी खासियत को पहचानना है। कोई घर में बाबूजी का काम अच्छा कर सकता है, बाहर का लाइजनिंग अच्छी कर सकता है, ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं कर रहा। लाइजनिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कोई आदमी हड़ का काम अच्छा कर सकता है, कोई आदमी फावले का काम अच्छा कर सकता है। गाँव में